नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का एक चैप्टर है इम्पैक्ट ऑफ जेट। उसके अंदर आज मैं टू न्यूमेरिकल समझाने वाला हूं। दोनों ही न्यूमेरिकल की कंडीशन है यदि एक स्टेशनरी प्लेट इंक्लाइंड पोजीशन में है और उस पर वाटर की जेट इम्पैक्ट हो रही है। यदि आप इन दोनों न्यूमेरिकल को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो, जिसमें पहले न्यूमेरिकल को समझा रहा हूं। लिखा हुआ है अ जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 75 mm। एक वाटर की जेट है, उसका डायमीटर गिवन है 75 mm। आगे लिखा हुआ मूविंग विथ अ वेलोसिटी, और जो वाटर की जेट है वह फ्लो हो रही है कितनी वेलोसिटी से, 25 मीटर पर सेकेंड से। आगे लिखा हुआ स्ट्राइक्स अ फिक्स प्लेट, जो हमारी स्टेशनरी प्लेट है वह किस एंगल पर है वह आगे बताया गया है, वह एंगल है 60 डिग्री। आगे लिखा हुआ है फाइंड द फोर्स, जो फोर्स इंपैक्ट हो रहा है जेट के द्वारा प्लेट पर, वह कौन कौन से फोर्स हैं वह हमें निकालना है। वह आगे नीचे कंडीशन दी है। पहला है इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेट, प्लेट की नॉर्मल डायरेक्शन में, मतलब प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। नेक्स्ट लिखा हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट, मतलब जेट जिस जिस डायरेक्शन में इंपैक्ट हो रही है उसी डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहा है उस फोर्स को भी निकालना है। तो जैसा ही न्यूमेरिकल हमें पढ़ना है सबसे पहले, फिर समझना है, इसके बाद जो भी डाटा गिवन है और जो हमें फाइंड आउट करना है उसको नोट कर लेना है। तो सबसे पहले हम जो भी डाटा यहाँ पर गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो डाटा गिवन है उसको मैंने नोट कर दिया है। हम एक बार समझा देते हैं। जैसे कि डायमीटर लिखा हुआ है स्मॉल डी इक्वल टू 75 mm, जो कि यहाँ जेट ऑफ वाटर है उसका डायमीटर गिवन है 75 mm। याद रखें, हम जो भी डाटा mm में दिया रहता है उसको हमेशा हम मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम गिवन रहती है मीटर पर सेकेंड में। तो जो यहाँ पर mm में दिया हुआ है डायमीटर, यहाँ पर देख रहे हैं, उसमें हमने 1000 का डिवाइड करके हमने किसमें मीटर में परिवर्तन कर लिया है। मीटर में जो कन्वर्ट हो गई कितनी वैल्यू हो गई 0.075। आगे दिए वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम v से डिनोटेट करते हैं, वह दिए 25 मीटर पर सेकंड, उसको भी हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। और जो एंगल दिया है प्लेट और जेट वाटर की जेट के बीच में वह दिया 60 डिग्री, उसको हम थीटा से डिनोटेट करते हैं, वह मैंने 60 डिग्री यहाँ पर नोट कर लिया। हमें निकालना है नॉर्मल डायरेक्शन। नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। नॉर्मल लिखा हुआ है इसलिए हमने एफ लिख दिया है, और हमें इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट, जेट की डायरेक्शन को हम इसमें एक्स से डिनोटेट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, एफ एक्स लिख दिया। दोनों फोर्स को हमें फाइंड आउट करना है। इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है, और जो हमारी जिस डायरेक्शन में जेट इंपैक्ट हो रही है उस डायरेक्शन में फोर्स कितना होता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो हमारा दिख रहा है नॉर्मल फोर्स, ये हमारी क्या प्लेट है, ये प्लेट दिख रही है। अगर इस प्लेट पर जहां पर जेट इंपैक्ट हो रही है इस पॉइंट पर, इसके अगर नॉर्मल डायरेक्शन देखेंगे, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो कितनी होगी 90। तो 90 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है, देख रहे हैं हमने 90 डिग्री पर यहाँ पर एक फोर्स इंपैक्ट करा दिया एफ है, जिसकी वैल्यू कितनी है वह मैं बताऊंगा। अब जो जेट इस डायरेक्शन में इंपैक्ट हो रही देख रहे हो, यहाँ से सीधी चल रही है, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, एक्स डायरेक्शन होगी ये वाली। तो यहाँ पर एफ एक्स लिख रहा है, इस एफ एक्स को भी हमें निकालना है। इसका डेरिवेशन मैं करवा चुका हूँ, इससे जस्ट पहले जो मैंने वीडियो डाला है उसमें इसका कंप्लीट डेरिवेशन करवा चुका हूँ। जो भी हमें फोर्सेस फाइंड आउट करना है और सारे फोर्सेस के फॉर्मूला भी उसमें मैंने बताए हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं डायरेक्ट फॉर्मूले समझाऊंगा, और जो भी आज मुझे वैल्यू निकालना है उसको निकाल के दिखाऊंगा। तो जो नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स कितना होता है और एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना होता है, ये ऐसा बोल सकते हैं, जो यहाँ पर जो हमारा जेट इंपैक्ट हो रही उसकी नॉर्मल डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना फोर्स होता है, और जेट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में कितना फोर्स होता है। इन दोनों के फॉर्मूले में बता देता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं। ये सारे फॉर्मूले में इसकी डेरिवेशन से बनाए हुए हैं। इसका डेरिवेशन जैसे मैंने बता चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं फॉर्मूले कैसे आते हैं। तो एफ एन क्या होगा, जो नॉर्मल डायरेक्शन में एफ एन फोर्स लग रहा है, इसकी वैल्यू होती है रो ए बी स्क्वायर साइन थीटा। रो की वैल्यू होती है 1000, और ए इक्वल टू होता है इसका एरिया। क्या होता है इसका एरिया, एरिया कितना होता है, जो यहाँ पर जेट है उसका होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो जो एरिया की वैल्यू हम किससे निकालेंगे, π/4 इंटू डी स्क्वायर। इस तरह जो हमारा जिस डायरेक्शन में हमारी जेट इंपैक्ट हो रही है उस डायरेक्शन में जो एफ एक्स फोर्स है वह होता है रो ए बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर साइन थीटा होता है ओनली, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होकर साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, बस इतना परिवर्तन है। कोई एक फॉर्मूला याद रखेंगे
तो दोनों फॉर्मूले आसानी से याद हो जाएंगे। सिर्फ हमें इतना याद रखना है, इसमें ए की वैल्यू कितनी होती है, π/4 इंटू डी स्क्वायर, रो को हमें 1000 रखना है। अब आगे कैसे वैल्यू रखेंगे, वो 1000 के बाद जो हम रो की वैल्यू लेंगे, कई बुकों में अलग अलग जो वैल्यू है वह ली गई, लेकिन आगे जो परिवर्तन होता है उसमें भी आप उस बुक में देख सकते हैं। यहाँ पर जो मैं बेसिक बता रहा हूँ वह 1000 ही वैल्यू लेना है रो की। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगर रो की कोई वैल्यू वो पूछता है यूनिट क्या होती, तो याद रखना क्या होती, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसी को लेके चलेंगे और हमें इसकी दोनों फोर्सेस की वैल्यू फाइंड आउट करके बता देता हूँ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन, जिसमें आप देख सकते हैं दोनों ही फोर्सेस के फॉर्मूले में हमें एक ही जरूरत है। ए को मैं सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसमें डी की जो वैल्यू दी है कितनी 0.075, उसको मैंने रख लिया है। अब हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कितनी आएगी। वह आएगी 0.004417 मीटर स्क्वायर। ए की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन जो हमारी क्वेश्चन में दी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले हमें जो कंडीशन दी उसकी हेडिंग डालना है, इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेट, प्लेट की जो नॉर्मल डायरेक्शन है उसमें। ठीक है, अब आगे जो फोर्स है, जो फोर्सेस का फॉर्मूला होता है नॉर्मल डायरेक्शन में, उसको लिख लिया मैंने, जो कि यहाँ पर लिख दी है पहले से ही हमने, रो ए बी स्क्वायर साइन थीटा। अब इसके बाद जो वैल्यू दी है उसको रख लेना है। रो की जगह 1000 रखना है, ए की जगह जो हमने अभी डायमीटर जो एरिया निकाला हुआ है उसको रख देना, वी की वैल्यू 25 रखना है। मैं सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं रो की जगह हमने 1000, रो की यूनिट हम बता चुके हैं क्या, किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेकर चलना है। ये क्या है, जो यहाँ पर जो वैल्यू दी उसको रख लिया और साइन थीटा की जगह साइन रख दिया और थीटा की जगह हमने जो 60 डिग्री दिया हो उसको रख दिया। इसको एक बार में ही कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो वैल्यू आएगी वह हमने यहाँ पर निकाल दी है, 2390.7 न्यूटन वैल्यू आ गई है। तो हमने पहली जो कंडीशन थी वह फोर्स निकाल लिया है। इसी तरह सेम तरीके से हम जो एफ का फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रखकर हम फाइंड आउट करेंगे, उसको भी मैं निकाल के दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सेकंड जिस तरह ऊपर कैलकुलेट की उस तरह हमने हेडिंग डाली इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लेट और फॉर्मूला रखा रो ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पर हमने फॉर्मूला बता चुका हूँ। अब आगे रो की जगह हमने 1000 रखा, एक की जगह जो वैल्यू थी उसको रख दिया और साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर रख दिया और थीटा की जगह हमने क्या कर दिया, थीटा रख दिया, साइन का स्क्वायर चढ़ा दिया, याद रखें, और जो यहाँ पर वेलोसिटी दी उसका भी स्क्वायर चढ़ा दिया, बी स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा ज्यादा आप, ठीक है, तो यहाँ पर आप इंटू भी लगा सकते हैं। हमें क्या करना है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है याद रखें। हम क्या करेंगे, साइन थीटा की जो भी वैल्यू है पहले क्या रखेंगे, कैलकुलेटर में साइन रखेंगे, फिर उसमें 60 रखेंगे, फिर इक्वल में जो भी वैल्यू आएगी फिर उसका एक बार स्क्वायर कर देंगे। इस तरह साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो भी वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर थीटा की उसमें हम 25 स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह टोटल वैल्यू हमारी आ जाएगी 2070.4 न्यूटन। तो ये जो भी हमें फाइंड आउट करने थे फोर्सेस वह मैंने फाइंड आउट करके दिखा दिए, बता दिए। यदि आपको ये समझ में आ जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको जो भी समझ में नहीं आया हो। एक न्यूमेरिकल और है उसको भी हम समझाते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ, उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। लिखा हुआ है जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर, जो हमारी वाटर की जेट है उसका डायमीटर दिया 50 mm। स्ट्राइक का फिक्स प्लेट, मतलब एक फिक्स प्लेट पे स्ट्राइक हो रहा है और फिक्स प्लेट कैसी है, इंक्लाइंड है, तो उसका एंगल भी दिया है 30 डिग्री। आगे बोल रहा है कि जो एक फोर्स एक्सर्टेड जिस डायरेक्शन में हमारे जेट इंपैक्ट हो रही है उस डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू दी है, मतलब Fx इक्वल टू दिया है 1471.5 न्यूटन। आगे बोला डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या होता है, डिस्चार्ज। आप जानते होंगे, डिस्चार्ज पढ़े होंगे स्टार्टिंग में फ्लूइड में, तो उस डिस्चार्ज को हमें निकालना है जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। सबसे पहले जो भी डाटा आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी गिवन है उसको नोट कर लेते हैं, इसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डाटा गिवन है उसको मैंने नोट कर लिया है। डायमीटर स्मॉल डी इक्वल टू 50 mm दिया, जो यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसमें 1000 का भाग दे देंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0.050 मीटर। एंगल दिया जो आप देख सकते हैं 30 दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं हमने 30 लिख दिया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। Fx मतलब जो हमारा जिस डायरेक्शन में, जो देख सकते हैं यहाँ पर Fx हमने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि डायग्राम बना रखा है, उससे आप देख सकते हैं इसी डायरेक्शन में जेट इंपैक्ट हो रही है Fx, तो Fx फोर्स दिया है 1471.5 न्यूटन और रेट ऑफ फ्लो निकालना है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो या हम क्या बोल सकते हैं, डिस्चार्ज हमें निकालना है, Q इक्वल टू
सबसे पहले इसके फॉर्मूले समझ लेते हैं। कुछ फॉर्मूले ऑलरेडी मैं ऊपर समझा चुका हूँ, एक बार और समझा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हैं मैंने। डिस्चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। मतलब एरिया और वेलोसिटी की हमें जरूरत है अगर हमें ये जो डिस्चार्ज पूछा गया है या रेट ऑफ फ्लो पूछा गया है उसको निकालने के लिए। एरिया इक्वल टू हम जानते हैं ए इक्वल टू होता है 5/4 इंटू डी स्क्वायर, जो आसानी से हम निकाल सकते हैं क्योंकि डी की वैल्यू गिवन है 0.050। अब यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो फोर्स इक्वल टू होता है जो जिस डायरेक्शन में हमारा जेट इंपैक्ट हो रहा है उसका फोर्स होता है एफ एक्स इक्वल टू रो ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। रो ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखेंगे भी की वैल्यू क्या गिवन है, नहीं है गिवन। जब भी की वैल्यू गिवन नहीं है यहाँ पर तो हम कैसे निकालेंगे। अब भी की, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की जरूरत है तो y निकालने के लिए ऑलरेडी एफ एक्स फॉर्मूला दिया हुआ है। एफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे और ए की वैल्यू जो यहाँ पर निकलेगी उसको यहाँ पर रख देंगे। रो की वैल्यू हम कितनी लेंगे, 1000 लेंगे और थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री। ये जो नीचे एफ एक्स इक्वल टू फॉर्मूला दिया है इसकी सहायता से हम वेलोसिटी सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम एरिया को फाइंड आउट करेंगे, जो कि एरिया का फॉर्मूला ऐसा लिख लेना आपको, और जो डी की वैल्यू है उसको सबसे पहले यहाँ इस डी की जगह पुट करेंगे। डी की वैल्यू रख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने डी की वैल्यू रख ली। अब इसको कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करेंगे तो ए की जो एरिया की जो वैल्यू आएगी वह आएगी 0.00193 मीटर स्क्वायर। इस तरह हमने एरिया को फाइंड आउट कर लिया। जब एरिया की वैल्यू आ गई तो हमें एरिया यहाँ पर मिल गया इसके लिए, और रो की वैल्यू 1000 रख देंगे। बी हमें निकालना है, थीटा की वैल्यू दी है और एफ एक्स भी दिया है। इस फॉर्मूले की सहायता से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे ये मैं समझा देता हूं। तो देख सकते हैं सबसे पहले हम फॉर्मूला रख लेना है, फिर एफ एक्स की जो वैल्यू दी है उसको रख लेना है, रो की जगह 1000 रख लेना है, ए की जगह जो एरिया की वैल्यू निकाली यहाँ पर इसको रख लेना है, भी हमें निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, थीटा की जगह जो 30 एंगल दिया उसको मैं 30, ठीक है 30 एंगल कर दिया है। ये पहले से ही टाइप हो गया था, मैंने सही कर दिया है। थीटा की जगह 30 रख दिया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये यहाँ पर जो 1000 कैलकुलेट हो जाएगा, ए भी कैलकुलेट हो जाएगा। साइन स्क्वायर 30 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसको उसके ऊपर हम एक स्क्वायर चढ़ा देंगे, फिर जो भी वैल्यू निकलेगी वह साइन स्क्वायर थीटा की होगी या साइन स्क्वायर 30 की होगी। फिर जो भी वैल्यू आएगी फिर उसमें हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया का, फिर 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वह मैं बता देता हूँ। वह वैल्यू आएगी इधर की जैसे तैसे रहेगी 0.49075 वैल्यू आ जाएगी। बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर रहेगा। अब बी स्क्वायर हमें निकालना है तो इसके साथ जो मल्टीप्लाइंग वैल्यू है वह इसके नीचे पहुंच जाएगी। इसके नीचे पहुंच जाएगी, वह वैल्यू होगी ए वाली। तो इस तरह का बन जाएगा। ए वाली जो बी के साथ वैल्यू है वह इसके बटे में पहुंच गई, जो आप देख सकते हैं। अब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वह आएगा 2998.471। अब ये वैल्यू आने के बाद बी स्क्वायर, बी पर जो स्क्वायर लगा हुआ है उसको जब हम हटाएंगे तो दूसरी ओर क्या एक स्क्वायर चढ़ जाएगा। इस तरह आपको एक स्क्वायर चढ़ जाएगा। स्क्वायर क्यों चढ़ता है, क्योंकि इधर से हम क्या करेंगे, जो इस पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है इधर दूसरी ओर रूट का साइन चढ़ जाता है। तो इसका मैंने स्क्वायर हटाया तो इधर रूट का साइन चढ़ गया। अब इसका रूट निकालेंगे कैलकुलेटर से तो जो वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी, वह आएगी 54.75 मीटर पर सेकेंड। इस तरह बी की वैल्यू आ गई और ए की वैल्यू आ गई। अब हम डिस्चार्ज निकालना है तो एरिया की जगह हम एरिया जो निकाला है उसको रख देंगे, वेलोसिटी की जगह जो हमने वेलोसिटी निकाली उसको रख देंगे। तो आसानी से हम डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। तो निकाल के मैं दिखा देता हूं उसको भी। तो आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर वैल्यू थी डिस्चार्ज के अंदर, एरिया इंटू वेलोसिटी की, एरिया की यहाँ से और वेलोसिटी की यहाँ से, दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे 0.1075 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। इसको अगर हमें लीटर पर सेकेंड में चेंज करना तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 107.5 लीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये आज के दोनों न्यूमेरिकल थे। यदि आपको पसंद आते हैं मेरे समझाने का तरीका तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर दें। मुझे अगर जब भी टाइम मिलता है तो मैं उसका आंसर दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।